पैलेस में कोई और आत्मा रह करके संसार को देखती थी, आज मैं देख रहा हूं, कल कोई और देखेगा। जिंदगी एक किराए का घर है। किसी ने बहुत सुंदर बात कहा, ओ जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जिंदगी किराए का घर है, यहाँ पर कोई परमानेंट नहीं, कोई रुकने वाला नहीं है। किसी ने बहुत सुंदर बात कही, आना जाना यहाँ निरंतर, कोई न परमानेंट, तू भजले श्याम नाम अर्जेंट। बहुत सुंदर बात, कोई परमानेंट, ये संसार किसी का नहीं। तो इसीलिए राजा परीक्षित ने देख लिया कि आज से 7वें दिन में मरने वाला हूं, तो मेरे सामने मृत्यु का भय है। मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं जिससे मैं परमात्मा के घर जा सकूं। तो महाराज उसी समय घर बार छोड़ संतों की शरण में पहुंच गए। जैसे ही संतों ने सुना तो संत भी अपनी तपस्या, अपनी समाधि छोड़कर आ गए। हजारों की संख्या में भीड़ लग गई मां गंगा के तट पर शुक्रताल में। कौन कौन गया शुक्रताल में? कौन कौन? सीधे हाथ उठाओ जरा। ओह बहुत कम, ये तो सब यूपी वाले हाथ उठा रहे हैं, दिल्ली वाले, यूपी वाले। हाँ गोपाल भाई तो गए हैं भाई, आपसे तो जम्मू भी नहीं बचा। जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक महाराज जी के साथ घूमे हुए। चलो चलेंगे एक बार आपको लेकर के। हाँ जो जो चलेगा ना अपना नाम लिखा देना। भागवत कथा करने चलेंगे यहाँ से बस लेकर के। दिवाली बाद 1 महीने की छुट्टी पड़ती है ना गुजरातियों की, गुजरात में 1 महीने की छुट्टी होती है ना, अब उस टाइम चलेंगे, खूब घुमाएंगे आपको। कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे प्रसन्न को ताली तो बजा दो। हाँ चलोगे ना? कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की। वो शुक्रताल जहां पर माता गंगा का बहुत ही सुंदर जल प्रवाहित होता है, ऐसे सुंदर जल किनारे गंगा जी के संतों की शरण में जाकर के बैठ गए और पूछने लगे कि मुझे आज से 7वें दिन मर जाने का श्राप है, मैं क्या करूं जिससे मेरा कल्याण हो सके। महाराज इतना पूछ ही रहे थे, इतना कह ही रहे थे कि उसी समय वहां पर नग्न अवस्था में, अवधूत अवस्था में विचरण करते हुए महामुनि परमहंस वीतरागी संत श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हो गया। तद्राभवद भगवान व्यास पुत्रो यदक्षया गामटो मनोपेक्षा अलक्षया लिंगो निजलांब तुष्टो प्रतस्य बाल स्वधूत वेशा। अवधूत अवस्था में, नग्न अवस्था में विचरण कर रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज, जिनको इतना भी संसार का ज्ञान नहीं कि स्त्री किसको कहते हैं, पुरुष किसको कहते हैं, नग्न अवस्था क्या होती है और शरीर पर कपड़े रखने वाली अवस्था क्या होती है। संसार का जरा भी ज्ञान नहीं, हमेशा परमात्मा के श्री चरणों में उनका ध्यान है, जिनको माया ने अभी तक छुआ भी नहीं। ऐसे 16 वर्ष की अवस्था में, नग्न अवस्था में घूमते विचरण करते हुए चले आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे नंगा बाबा कहकर के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन उनको किसी भी प्रकार से, किसी की भी बात से कोई मतलब नहीं। प्रभु के भजन में लीन और पहुंच गए शुक्रताल में राजा परीक्षित का कल्याण करने के लिए।
महाराज जैसे शुक्रताल की भूमि पर गंगा के तट पर उनका आगमन हुआ तो वहां पर बैठे 1,000 साल की आयु वाले संत उनके सम्मान में खड़े हो गए। राजा परीक्षित ने सोचा, रे ये 16 वर्ष का मात्र छोटा सा बालक, और इसको देख करके इसके सम्मान में हजार वर्षों की आयु वाले महात्मा संत खड़े हो गए। लगता है कोई साधारण बालक नहीं है, कोई साधारण साधु नहीं है, बहुत ही उच्च कोटि का साधु है। तो राजा परीक्षित भी सम्मान में खड़े हो गए, चरणों में प्रणाम किया, विधिवत पूजन किया, आसन दिया और कहा, प्रभु मैं आज से 7वें दिन मर जाऊंगा, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मृत्यु का भय मुक्त हो जाए। मैं आपकी शरण में आया हूँ, दुनिया से मैं हार चुका हूँ, आपके शरण में आया हूँ, मुझ शरणागत की रक्षा करें और मेरे जीवन के कल्याण हेतु मेरा मार्गदर्शन करें। दुनिया से जो हारा मैं आया तेरे द्वार,